हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग एमएस वर्ड के अंतर्गत मेनू बार में फाइल मेनू के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेनू बार, तो ये देखिए मैं आपको मेनू बार में दिखा देता हूँ। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो खुला हुआ है, जिसमें आपका ये जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, आप कर्सर पर फोकस करिए। ये हमारा टाइटल बार वाला एरिया है। अभी जैसे ही मैं इसको कंट्रोल+S दबाऊंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे जो भी नाम दूंगा वो यहाँ प्रदर्शित होगा। और इसी जस्ट नीचे ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ये सभी की सभी अभी क्या है, मेन्यू बार है। तो जैसे कि मैंने टाइटल में बताया आपको, तो मेन्यू बार के अंतर्गत हम आज जो बात करेंगे वो फाइल मेनू का बात करेंगे। तो कौन कौन सा है फाइल मेनू के अंतर्गत, मैं सब कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में आपको करके दिखाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि होगा क्या कि जब भी नया वीडियो आएगा वो आपको, यदि आप बेल आइकन को यदि आप ऑल करके रखते हैं तो आपके सामने जो है वो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य काम यही है कि आप सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ कि ये मेनू बार है क्या। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा वर्ड है, हम वैसे हमारा जो मुख्य टॉपिक चल रहा है एमएस ऑफिस चल रहा है हमारा। और एमएस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंतर्गत हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर है ये चीजें। तो देखिए, एमएस वर्ड में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, है नहीं। फंक्शन मतलब बहुत सारे हम उससे काम लेते हैं एमएस वर्ड से। ठीक है, जैसे कि हमको कुछ टेबल बनाना है, पिक्चर डालना है, कुछ लिखना है, एप्लीकेशन बनाना है, ये सभी चीजें। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो वहां पे उन काम को करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शन की आवश्यकता होती है। और वो सभी के सभी जो फंक्शन होते हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, तो हमें मिलते हैं मेनू बार में। ठीक है, तो मेनू बार में क्या कर दिया है, प्रत्येक अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फंक्शन के, जैसे एक प्रकार के फंक्शन उनको क्या कर दिया, वो एक कैटेगरी में रख दिया है, मतलब एक सेट नहीं बना दिया कि भाई इस टाइप के काम करना हो तो आप यहाँ चले जाइए। जैसे मैं लिए चलता हूँ, मान लीजिए आपको इंसर्ट, तो जैसे मान लीजिए आप जो बनावट कर रहे हो, पिक्चर डालना है तो पिक्चर में चले जाइए, टेबल बनाना है तो टेबल में चले जाइए, यानी स्मार्ट आर्ट करना है, हेडर फुटर, ये सब चीजों में धीरे धीरे करके मदद कर लूंगा। तो इस प्रकार से पेज में कुछ सेटिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, होम में जाके कुछ भी लिखने का काम रहता है, पैराग्राफ पर काम रहता है, देखिए पैराग्राफ पर काम है, लिखावट पर काम है, तो आप यहाँ पे करते हैं। सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट दी है, यही कहता है हमारा पॉइंट नंबर 1। जैसे अगर आपको फाइल से संबंधित सारे ऑप्शन देखना है, या फाइल पे ही आपको कुछ काम करना है, कुछ नया लिखना है, कुछ पुराना लिखा हुआ उसको हटाना है, कुछ अपडेट करना है, ठीक है, तो आप फाइल मेन्यू में जाते हैं। अब जो फाइल बन गया, ठीक है, फाइल से जितने भी ऑप्शन होते हैं, फाइल से संबंधित जितने भी ऑप्शन होते हैं वो फाइल मेन्यू मिलेगा। अब जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और यदि जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें कुछ नया चीजें डालना है, इंसर्ट करना है, तब आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने इंसर्ट मेन्यू दिखाया। और यदि किसी प्रकार की चीजों में परिवर्तन करना है, जैसे मैं इसी पे मेन्यू बार लिख रहा था, गलती से मेन्यू बार की जगह पे मान लीजिए यहाँ पे फाइल मेन्यू लिखा जाता है या कुछ और लिखा जाता है, तो मुझे उसको क्या करना, चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ठीक है, तो किसी प्रकार की अपडेट करना हो, बदलाव करना हो, तो उसमें लोग एडिट कहते हैं। एडिट में आपका जोड़ना भी आ जाता है, हटाना भी आ जाता है, और अपडेट करना भी आ जाता है, तीनों आ जाता है। कुछ नया जोड़ रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं, वो भी एडिट हो गया, कुछ चीजें को अपडेट कर रहे हैं, वो भी एडिट हो गया। तो इन सब के लिए आप जाते हैं एडिट मेन्यू पे जाते हैं। तो ये जो तीन आपके मुख्य मेन्यू है, फाइल मेन्यू, यानी इंसर्ट मेन्यू, और आपका क्या हो जाता है, एडिट मेन्यू। क्लियर है क्या? तो सबको हम लोग देखेंगे, बट आज की क्लास में जैसे कि पहले ही कह दिया है कि हम जो है आज बात करेंगे केवल और केवल फाइल मेन्यू के बारे में बात करेंगे। तो फाइल मेन्यू क्या कहता है कि आप जो है, मैं जो आपको फंक्शन दे रहा हूँ, मैं जो आपको जो टूल्स दे रहा हूँ, उन सब की मदद से आप फाइल पे जो भी काम करना चाहते हैं वो सभी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने सेम वही चीज लिख दिया है, नया फाइल बनाना हो बिल्कुल बना लीजिए, पहले से बनी हुई फाइल को देखना चाहते हैं, चाहे आप उसमें कुछ चीजें आप केवल या तो उसको पढ़ने के लिए, यानी मतलब आप सिर्फ उसको रीड करने के लिए लेके आ रहे हैं, या उसमें आप कुछ अपडेट करना मांग रहे हैं तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइल को, पुराने फाइल को देख सकते हैं, नया फाइल बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, इसके अलावा उसको आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, हार्ड कॉपी ग्रुप में। ये चीज मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था ना, वेरी गुड।
यदि नहीं देखे हैं कल का वीडियो तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ चले जाइए और सारे के सारे वीडियो एमएस वर्ड पर जितने ही मैंने बनाए हैं सब वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है शॉर्टकट की, क्योंकि एमएस वर्ड पे शॉर्टकट का एक अपना ही महत्व होता है। तो शॉर्टकट की पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे अल्ट प्लस एफ होता है हमारा शॉर्टकट की। मतलब जैसे ही आप यहाँ पे इसको मैं लिए चलता हूँ, ये देखिए ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है, मैं अल्ट और एफ दोनों बटन को एक साथ प्रेस करूंगा तो ये देखिए भाई आपके सामने ये देखिए सभी हाईलाइट हो गए अपने से ही। देखिए मैंने क्या बटन दबाया बेटा, अल्ट प्लस एफ, एक दोनों को एक साथ प्रेस करना है आपको, ए को प्रेस करना है आपको, ए एल टी और आपको एफ, दोनों बटन को एक साथ आपको क्या करना है, प्रेस करना है, तो आपका शॉर्टकट आ जाएगा। ये देखिए अभी मैंने इसको टाइप किया, मैं अल्ट दबा रहा हूँ और एफ दबा रहा हूँ। चलिए इसको अगर आपको दिखाना है तो मैं तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले आता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए आ गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब ये देखिए यहाँ से मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, आप देखिएगा अल्ट प्रेस कर रहा हूँ और आपका एफ प्रेस कर रहा हूँ, दोनों हाईलाइट और दिखा क्या, देखो अल्ट और ये बेटे देखो अल्ट जी, ये देखो ना अल्ट और ये एफ, ठीक है। ये वाला अल्ट बटन है आपका और इसको प्रेस किए कि यही आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एफ बटन पर दबाना, ठीक है ना, दोनों के एक साथ। चलिए मैं दिखा देता हूँ, तो देखिए फिर से अल्ट और ये एफ, ठीक है, इस प्रकार से दिखा आप लोगों को। आप लेफ्ट में देखिए इस तरफ आपको सबका हाईलाइट आ जाता है, आपको सबके कौन कौन से शॉर्टकट से क्या क्या ओपन होगा सब दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है देखिए एन ओ एस ए पी ई डी, ये उनका शॉर्टकट है, ठीक है। जैसे आप एन दबाएंगे नया आ जाएगा, ओ करेंगे ओपन हो जाएगा। अब मैं सब करके करके बताते चलूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते रहिए स्क्रीन को। तो चलिए सबसे पहला हमारा आता है न्यू। पहला ऑप्शन हमारा क्या था, हमारा न्यू था। न्यू का मतलब होता है नया, और इसके लिए जो शॉर्टकट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सभी को मैं शॉर्टकट बताऊंगा, कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर न्यू, ठीक है क्या। तो होता क्या है कि आप यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं और जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उस पे अब आपको काम नहीं करना, एक नए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तब उसी स्थिति में देखिए, ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ बेटा। अब मैं देखिए यहाँ से जाऊंगा ऐसे, मैं आपको या तो न्यू बटन दबाऊंगा या कंट्रोल एन दबाऊंगा, तो ये देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है, कर्सर पर फोकस करिए, न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। जैसे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट हो जाता है, क्रिएट करूंगा, देखिए पहले वाला डॉक्यूमेंट 1 था, अभी डॉक्यूमेंट 2 आ गया है, क्लियर है क्या। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि जब भी आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है, नया फाइल बनाने की आवश्यकता आ रही है, चाहे रीजन जो भी हो, तब आप क्या करिए, कंट्रोल प्लस एन दबा दीजिए, या आप वहां पे ऑफिस बटन में जाके क्या कर दीजिए, न्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोनों ही स्थिति में आपका नया फाइल जो है बन जाएगा। सेकंड आपको ओपन, ओपन मतलब होता है खोलना। तो हम किसी भी चीज को तभी खोलेंगे जब वो पहले से बनी हुई हो, है नहीं। फाइल यदि जैसे अभी देखिए हमने क्या किया, एक फाइल हमने अभी बना कर रखा हुआ, हमने कल की क्लास में बना कर रखा था ना, चलो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी मेरे सामने जो फाइल खुली हुई है, कौन सी, डॉक्यूमेंट 1 है। अब मुझे क्या करना है, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना। देखिए मैं ओपन बटन को प्रेस करूंगा, जैसे ही ओपन बटन को प्रेस करता हूँ एक मेरे सामने से डायलॉग बॉक्स आता है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ये देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, डायलॉग बॉक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसको। ये जो स्क्रीन सामने दिख रहा है इसको भाई ना मैं नाम नहीं ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले से बना हुआ फाइल को हम ओपन करते हैं, चाहे उसको पढ़ना हो, चाहे उसको कुछ सुधार करना हो, या कुछ में नया लिखना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो फाइल ढूंढ रहे हैं, जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, वो है कहाँ पे। तो मान लीजिए आप ये जो हमारा एड्रेस बार है, यहाँ जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से जाके, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप में है तो देखिए डेस्कटॉप पर से क्लिक कर लीजिए, तो डेस्कटॉप यहाँ पे जो नाम दिखाई देगा उसी के जितने भी फाइल रहते हैं वो यहाँ प्रदर्शित होते हैं, ये वाले एरिया में, ठीक है। और यदि उसको आपको ढूंढना है तो आप फाइल को यहाँ ढूंढ सकते हैं, नाम लिखिए। जैसे आपको याद रहेगा कि भाई हाँ हेलो नाम से बनाया था, तो ये देखो हेलो क्लास नाम का आ गया। या नाम में आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ रखा था, कौन से फोल्डर पर रखा था। जैसे माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर में कौन से ड्राइव में है, ये देखिए मैंने डेस्कटॉप में हेलो क्लास नाम का बनाया हुआ था। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ऐसे मैं ओपन करूंगा तो ये देखिए मेरा हेलो क्लास नाम का जो फाइल हमने जो कल प्रैक्टिकल के दौरान बनाया था वो सामने ओपन हो गया है। उससे कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ओपन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नया होगा तो एक बार वीडियो को रिवर्स कर फिर से देखिए। थर्ड है आपको सेव करना। सबसे जरूरी चीज है किसी भी फाइल को सेव करके रखना, और सेव क्यों करते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं।
किसी भी फाइल को हम सेव करके इसलिए रखते हैं ताकि भविष्य में फ्यूचर में आवश्यकता पड़ने पर हम उस फाइल को आसानी से उसको हम क्या कर सकें, देख सकें, उसको प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम हर किसी फाइल को सेव नहीं करते हैं, हम केवल और केवल उन्हीं फाइल को सेव करके रखते हैं जिसको लगता है हमें किसकी आवश्यकता भविष्य में पड़ सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्टकट जानना। देखिए ओ फॉर ओपन कंट्रोल प्लस ओ, देखो हमने भी देखा है CTRL कंट्रोल प्लस एन देखा, ये हमारा न्यू क्या हो गया, ये कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर हमारा क्या था, न्यू था, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, CTRL प्लस क्या देखा हमने, कंट्रोल प्लस ओ देखा, ओ इज इक्वल टू हमारा क्या है, ओपन हो गया। अभी मैं आपको बताने वाला बेटा कंट्रोल प्लस एस, CTRL कंट्रोल प्लस एस, एस बोले तो सेव, ठीक है क्या। अब ये देखिए ये जो मेरा फाइल है ये सेव नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी नाम हमने चेंज नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसको सेव करने के लिए देखिए ऑफिस बटन में जाके यहाँ सेव कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस एस दबा सकता हूँ, और मैंने क्विक एक्सेस टूल बार पे देखिए यहाँ पे सेव बटन भी डाल के रखा, किसी को भी दबा दीजिए। सेव करते समय 3 चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी। पहला, आप फाइल का नाम दीजिए, फाइल का नाम दे देते हैं, चलिए फाइल मेनू, इसी नाम से हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, फाइल मेनू, तो सबसे पहला काम हुआ नाम देना। दूसरा जरूरी चीज है कि आप फाइल को कहां सेव करना चाहते हैं। तो ये देखो बाबू बाय डिफॉल्ट ये डेस्कटॉप पे जा रहा है। यदि आपको जगह चेंज करना है, डॉक्यूमेंट में डालना है तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, म्यूजिक वाले फोल्डर में डालना है तो म्यूजिक में रखो, है नहीं, डाउनलोड में डालना है डाउनलोड में डालो। मैं क्या करता हूँ डेस्कटॉप में ही इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो फाइल मेनू नाम से इसको सेव कर दीजिए। ये देखिए टाइटल बार में इसका नाम चेंज होकर फाइल मेनू हो गया है। मैं इसको आपको यदि दिखाना होगा मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखिए बाबू मैं ले चलता हूँ, चलिए मैं यहाँ से माई कंप्यूटर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको डेस्कटॉप पे लिए चलता हूँ और ये देखिए डेस्कटॉप में फाइल मेनू आपको दिख जाएगा। ये देखिए इसका पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको दिख जाता है कब बना है, आज का डेट दिख रहा होगा, समय दिख रहा होगा जिसकी मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए डाटा तो सब कुछ यहाँ से आपको पता चल जाता है। ये था हमारा फाइल को सेव करना, क्लियर है क्या। फाइल का नाम देना है, कहाँ सेव करना चाहते हैं ये देना है। बात करेंगे हमारा फोर्थ है आपका सेव एज। देखिए हर बार जो इसका आपको पता नहीं है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पूछ देते हैं कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए पहली बार जब हम फाइल बनाते हैं तो उसको एक नाम देना जरूरी होता है और मेमोरी में कहीं पे जगह देना जरूरी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइल ऐसे रहते हैं जिसका आपको हमेशा आप लोग बोलते भी होंगे दोस्तों यारी में, प्लान बी। आपने सुना है कि कभी किसी आपके फ्रेंड के मुंह से कि प्लान बी क्या है ऐसे, तो एक्चुअल में पता नहीं लोग आप लोग का शॉर्टकट फॉर्म क्या है इसका मुझे तो नहीं पता, बट मैं एक कंप्यूटर वाला हूँ। अब मैं इसका वर्ड यूज करता हूँ बी फॉर बैकअप के लिए। इसके लिए बैकअप के लिए, बैकअप मतलब होता है एक सेकेंड ऑप्शन। हमेशा तैयार रहना चाहिए जिंदगी में कि यदि आप ये नहीं कर पाए तो आप ये करें, ये होता है आपका बैकअप प्लान होता है, बैकअप, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ जरूरी फाइल आप बना रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं और किसी प्रकार का आपको रिस्क नहीं लेना चाहते, मान लीजिए कंप्यूटर खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, तो वो डेटा आपका खराब ना हो, या आप जो फाइल खुला हुआ है उसी को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मैं आपका ID कार्ड बना रहा हूँ, सब चीजें लगभग सेम रहता है, जैसे स्कूल का नाम है नहीं, तो जो हमारा एक सेक्शन रहता है विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब कॉमन रहता है। राइट साइड में जो हम लोग स्टूडेंट का डिटेल लिखते हैं वो बस अलग रहता है, तो हम एक टेम्पलेट के रूप में बना लेते हैं, बाकी सब चीजों को चेंज करते रहते हैं। हम क्या करते हैं एक स्टूडेंट का नाम डालते हैं, फिर उसको जैसे मान लीजिए रमेश नाम का स्टूडेंट है तो उसको सेव एज रमेश कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सेम नोट्स है आपका, सेम नोट्स है, जैसे ये जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ ये सेम नोट्स है, ये मैंने अपने क्या रखा है, अभी ये लैपटॉप में है, अब मैं इसको हार्ड ड्राइव में भी रखना चाहता हूँ, नाम सेम रखना चाहता हूँ। जैसे ये फाइल का नाम है, मैंने क्या दिया, अभी हमने इसका फाइल का नाम दिया फाइल मेनू, समझिए मेरी बात को ना। और ये जो फाइल मेनू नाम का मैंने जो फोल्डर बनाया, जो फाइल बनाया है, ये अभी कहाँ पे मैंने सेव करके रखा बेटा, आपको मैंने दिखाया, इसको मैंने अभी रखा है डेस्कटॉप में, ठीक है। समझिएगा बात को आराम से, मैं लिए चलता हूँ आपको, ये रखा है आपने डेस्कटॉप में, आपने इसको रखा हुआ है, ठीक है। अब यदि मुझे ये सेम जो भी चीज मैं लिखा हुआ हूँ फाइल मेनू में, ये देखिए फाइल मेनू में ये जो चीज मैंने लिखा हुआ है, ये कंटेंट भी सेम ये इसी लिखा हो, कंट्रोल N। अब मैं इसको यदि बेटा सेव एज करता हूँ, देखिए तो अब मैं यदि फाइल मेनू नाम से यदि मैं देखो कहाँ से हो रहा है बेटा, डेस्कटॉप में हो रहा है, नाम भी वही है, इसको सेव करूंगा, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको लिए चलता हूँ,
डेस्कटॉप पे ये देखिए कहाँ है मेरा फाइल मेनू, थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए मैंने तो इसको एक बार और सेव किया था ना, तो 2 बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक ही नाम का 2 फाइल एक जगह पे कैसे बनेगा? बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसका 2 बार फाइल बने, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे डॉक्यूमेंट यही चाहिए जो मैं लिखा हुआ हूँ ना, न्यू, ओपन, सेव, ये लिखावट जो अंदर का जो कंटेंट है, जो जानकारी यही रहे, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये देखो फाइल मेनू 1 कर दिया, देखो जगह वही है, तो मैंने नाम चेंज कर दिया। अब देखिए 2 फाइल बन जाएगा। ये देखिए मैंने सेव कर दिया। अब मैं आपको डेस्कटॉप पे लिए चलता हूँ। ये देखो बेटा फाइल मेनू 1 और अभी मैंने जो बनाया फाइल मेनू 1, ठीक है। और मैं उसको भी ओपन करके आपके सामने दिखा देता हूँ। दोनों के कंटेंट जो है वो सेम है। ये देखिए लिखावट सेम है, क्योंकि डेस्कटॉप में ही सेव कर रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे नाम बस अलग अलग हो गया, ठीक है। अब यदि मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो फाइल बनाया है, देखो फाइल मेनू नाम से मैंने कहाँ पे रखा बेटा, अभी मैंने रखा है डेस्कटॉप में। अब मैं इसको फाइल मेनू नाम से ही सेव करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता दूसरा नाम, फाइल मेनू 1 या 2 नहीं लिखना चाहता। तो इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा? जगह चेंज करना पड़ेगा। इस बार मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट में रख लेता हूँ। ये देखिए सेव हो गया। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट में लिए चलता हूँ और डॉक्यूमेंट में देखिए फाइल मेनू बन गया। तो आपको चीजें क्या स्पष्ट हो रही है भाई, कि यदि आपको जो नाम है उसको नहीं बदलना है तो जगह को बदलिए। जैसे डेस्कटॉप में रखा हुआ है फाइल नाम से, तो आप फाइल नाम से डेस्कटॉप में सेम एक ही नाम का 2 फाइल एक ही जगह में नहीं रह सकता। यदि आपको उदाहरण बताऊं, आप अपने मोबाइल को चेक करिए। यदि आपका मित्र का नाम अजय है और अजय करके आप लिखे हैं, तो जब दूसरा सेम नाम से आप यदि मोबाइल नंबर सेव करना चाहते हैं तो नहीं सेव होता, बोलते हैं पहले से बना हुआ है। तो आप लोग क्या करते हैं, अजय जियो, अजय एयरटेल, अजय स्मार्ट, अजय आइडिया ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? वैसे ही यदि फाइल का नाम सेम रखना चाहते हैं तो जगह चेंज करिए, और उसी जगह में रखना चाहते हैं तो फाइल का नाम चेंज करिए। शॉर्टकट की यदि याद रखता है तो और अच्छी बात है। शॉर्टकट की क्या होता है आपका भाई, F12। ये आपका क्या है, फंक्शन 12, टोटल 12 बटन होते हैं आपके फंक्शन के, जिसमें से आपका फंक्शन 12वां नंबर का जो की है वो आपका काम आता है किसके लिए, वो आपका काम आता है भाई सेव एज के लिए, ठीक है ना। और सबसे जरूरी चीज, यदि आपको फंक्शन के पूरे सभी के सभी जितने भी बटन होते हैं और सभी के आपको यदि शॉर्टकट जानना हो, तो यहीं पे आई बटन के क्लिक पे मैं उसका भी लिंक दिए देता हूँ, आप वहां जाइए। यही आई बटन के क्लिक पे मैं फंक्शन के जितने भी 12 बटन होते हैं और उनके शॉर्टकट सबको मैं वहां पे लिंक दे देता हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। जब मैं काम करूंगा कल की वीडियो में उसको डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज करना। सबसे अच्छा और शॉर्टकट है कि यदि आपकी कोई फाइल खुली हुई है, वर्तमान में जो भी फाइल खुली हुई है उससे आपको एग्जिट होना है, क्लोज करना है या बंद करना है। तो देखिए एक तो ये हमारा जो एक्स बटन है वो भी क्लोज करने का काम करता है, मैंने कल बताया था। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, या आप क्या करिए, जो भी वर्तमान में विंडो खुला हुआ उसको बंद करना चाहते हैं, देखिए Alt+F4 दबाइए और ये देखिए क्लोज हो गया, दिख रहा है क्या? शॉर्टकट की है, Alt+F4 दबाइए, बंद कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पेज सेटअप। समझिएगा बात को कि पेज सेटअप है क्या। तो आप जो भी फाइल वगैरह बना कर रखे हैं, जो भी सेटअप ओपन करके रखे हैं, उसमें जब आप किसी प्रकार के परिवर्तन करेंगे, जैसे देखिए मैं करके बताता चलता हूँ, ठीक है। वो पेज सेटअप के अंतर्गत आता है। जैसे पेज का साइज हो गया, कौन से पेपर का साइज यूज करना है, जैसे आपने A4 सुना होगा, मार्जिन सुना होगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 4 मार्जिन होता है, मैंने कल ही बताया था। ओरिएंटेशन, तो ये सभी चीजें आपका है। तो चलिए मैं करके बताते चलता हूँ। सबसे पहले पेज की साइज की बात करते हैं। जब भी आप प्रिंट निकालते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट A4 साइज के पेपर में ही ज्यादातर यूज करते हैं स्टूडेंट लाइफ में। बाकी जो कुछ ऑफिस वगैरह में जो है A3 साइज का पेपर यूज होता है। तो ये देखिए अभी मैं जितने भी प्रकार का पेपर साइज होता है सबको बताता हूँ कहाँ मिलेगा। तो हमारा जो थर्ड मेन्यू है पेज लेआउट, ये 2007 वर्जन की बात हो रही है, ठीक है। इसमें देखिए लेटर स्मॉल, टेब्लॉइड, लेजर, लीगल, है नहीं, और ये देखिए A4। तो आप जिस टाइप के पेपर यूज करना चाहते हैं उसको पेज लेआउट में जाके साइज में जाके आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये होता है हमारा पेपर के बारे में, ठीक है। इसी में आपका क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। तो चलिए मैं आप लोग को ओरिएंटेशन भी दिखा दिए देता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए उसी का लेफ्ट में 2 टाइप का पेज का ओरिएंटेशन होता है। पेज किस प्रकार से होगा, क्षैतिज होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। ये बेटा ये ऊर्ध्वाधर है, अरे आपका क्षैतिज है। ये देखिए कुछ परिवर्तन दिखा जी आपको, ये देखिए क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, ठीक है। तो ये हमारा है पोर्ट्रेट,
और यह है बेटा हमारा लैंडस्केप। ठीक है ना, तो ये हमारा दो प्रकार का ओरिएंटेशन होता है। इसी में आपको मैं मार्जिन दिखा देता हूँ। टोटल आपको 4 प्रकार का मार्जिन होता है। ये देखिए, ये मार्जिन है, आपको दिख रहा है क्या? आप इसी में समझने की कोशिश करिए। देखिए ये हमारा, ये देखिए जगह छोड़ के लिख रहे हैं ना जी, और ये देखिए इधर ही हमारा राइट मार्जिन है। तो ये जो मार्जिन बना हुआ है ना, वहीं तक ही लिखा है ये। यदि इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो मार्जिन तक ही लिखेगा। इसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा मार्जिन के बाद। ये देखिए ये मार्जिन है ना, तो ये देखिए यहीं तक लिखा है बेटा, उसका जो शब्द लिखेंगे वो नीचे आ जाएगा। ये देखिए उसी प्रकार से ये देखिए ये टॉप मार्जिन है, आप इसके ऊपर नहीं लिख सकते। और वैसे ये देखिए नीचे इधर कर्सर पे फोकस करिए जो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये आपका बॉटम मार्जिन है। ठीक है ना, ये देखिए मार्जिन है ये। और इसी में ही अब मैं लगे हाथ इसको मैं अलग से हेडर फुटर तो नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे देख लीजिए आपको हेडर और फुटर दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो ये जो पेज, जो हमारा चतुर्भुज एक पेज बना हुआ है, इसमें इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा रहता है, ये देखिए जैसे ये देखिए ये ऊपर वाला भाग, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये जो ऊपर वाला जो एरिया जो है आपको दिख रहा है, इधर देखिए अभी हाईलाइट ऊपर हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप जो भी चीज लिखते हैं वो परमानेंट आपका क्या होता है, सभी पेज में ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे देखिए सुखनंदन कॉलेज में लिख रहा हूँ, ये देखिए ये ऊपर वाला एरिया वो सुखनंदन ही रहेगा, और वो आप क्या होगा, वो ऊपर आप कुछ नहीं लिख सकते इसमें। तो पेज का ऊपरी भाग हेडर कहलाता है, और पेज का जो निचला वाला हिस्सा रहता है वो फुटर कहलाता है। ये देखिए पेज का निचला, हेड मतलब सिर हो गया, और फुटर का मतलब वहां पे पैर से हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट का नाम, चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं, एमएस ऑफिस ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, एमएस ऑफिस कर देता हूँ, और यहाँ पे पेज नंबर अभी पहला पेज है तो पहला पेज है। ठीक है, अब एक आपको जादू दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए भाई, इसको मैं थोड़ा सा अभी दिख रहा है, अभी एक ही पेज है ना। अभी देखिए मैं इंसर्ट में जाके एक और पेज ऐड करता हूँ। अब आपको कुछ फर्क दिखा? लिखावट यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया वहां पे आप अभी ब्लैंक है, बट आपका हेडर ऑटोमेटिक सुखनंदन आ गया, और नीचे देखिए एमएस ऑफिस आ गया, और पेज दूसरा है तो पेज 2 दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखा? ये देखिए पेज 2 हो गया कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से फिर एक मैं नया पेज लेता हूँ, ये देखिए पेज 3 हो जाएगा। तो हेडर क्या होता है, पेज का जो ऊपरी भाग होता है वो आपका हेडर रहता है, इसमें हम टाइटल वगैरह लिखते हैं। ठीक है, कॉलेज का टाइटल है, ये सब लिख सकते हैं। पेज का जो निचला हिस्सा रहता है उसको हम लोग को क्या करते हैं, फुटर कहते हैं। जहाँ पे आप कोई टॉपिक है, टॉपिक लिख सकते हैं, पेज नंबर लिख सकते हैं। और एडवांटेज है कि आप जब भी नया पेज जोड़ते जाएंगे उसमें हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट उस पेज में भी ऐड होते चलता है। क्लियर है क्या? चलिए वापस मैं लिए चलता हूँ वहां पे। ये तो हो गया आपको ओरिएंटेशन हो गया, पेपर का साइज हो गया, मार्जिन भी मैंने आपको दिखा दिया। 4 प्रकार का मार्जिन होता है, ऊपर नीचे बाया दाया, और हेडर फुटर भी देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। तो प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट एक साथ मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब हमारे पास हमने ये जो डॉक्यूमेंट अभी लिखा है, अब वो हमें यदि हार्ड कॉपी में चाहिए, मतलब उसको आपको प्रिंट निकालना, जैसे मार्कशीट को निकालते हैं, प्रवेश पत्र को निकालते हैं, यदि प्रिंट निकालना है तो उसके लिए हम प्रिंट में जाते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की है आपका Ctrl+P। ये देखिए जैसे ये है, आपको Ctrl+P कर दीजिए, आपके सामने इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपके पास यदि 2-3 प्रिंटर है तो आप प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पेज का रेंज होता है, पेज का रेंज होता है। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी कितने पेज हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 पेज है, दिख रहे हैं ना? आप कर्सर पे फोकस करो ना बेटा, इधर 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 कर्सर पे फोकस करिए। स्टेटस बार में 3 पेज हैं, 7 वर्ड है। तो ये देखिए Ctrl+P कहता है कि सबसे पहले आप अपने प्रिंटर का नाम चयन करो। दूसरा, यदि तीनों के तीनों पेज को करना है तो आल दबाओ। अभी वर्तमान में कौन सा पेज खुला हुआ है, फर्स्ट वाला पेज। कैसे पता चला? 1 of 3 का मतलब होता है टोटल 3 पेज है, जिसमें आपका कर्सर अभी कहाँ है, पहले नंबर पे है। तो यदि आप करंट पेज करोगे तो सिर्फ पहला वाला पेज प्रिंट हो जाएगा। पेजेस करने से आपको होता है सर, जैसे मान लीजिए मुझे पहला चाहिए तो पहला, कॉमा, तीसरा चाहिए तो तीसरा, ऐसे। तो यदि अलग अलग चाहिए तो कॉमा करके लिखिए। या मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर, मैं थोड़ा सा पेजेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने अभी क्या कर दिया, देखिए मैंने पेज बढ़ा दिया। ठीक है, अभी 5 पेज हो गए। तो Ctrl+P में चलिए समझते हैं बात को। देखिए मैं Ctrl+P में, आल समझ में आ गया। आल करोगे पूरा 5 का पेज प्रिंट होगा, करंट पेज करोगे तो सेकंड नंबर का पेज प्रिंट होगा क्योंकि पेज 2 लिखा हुआ है। और पेजेस करोगे तो क्या हो, जैसे मान लीजिए मुझे पहला चाहिए, तीसरा चाहिए, ठीक है, या मैं ये कहूँ कि मुझे पहला से तीसरा लगातार चाहिए, पहला से तीसरा लगातार चाहिए, तो देखो 1-3 लिखा और कामा करके मुझे सिर्फ 5वां चाहिए तो कामा करके मैंने 5वां। तो लगातार यदि रेंज में करना है तो डैश लगाते हैं और कामा कामा करके अलग अलग करते हैं।
तो पेज रेजिडेंस में कितने पेज कितने कौन कौन से पेज करना उसको देखते हैं। बगल में देखिए कॉपी, मान लीजिए आपके दो दोस्तों को ये सेम ऐसी चाहिए, 2 सेट बनाना है तो आप यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 कर सकते हैं, ये देखिए। और एक पेज में कितना सीट निकालना चाहते हैं, यानी कितने मतलब एक शीट में कितने पेजेस निकालना चाहते हैं दूसरे, जैसे मान लो एक पेज में एक पेज में 2 निकालना है तो 2, ये सभी चीजें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रिंट का बात, ये हमारा प्रिंट का बात हो गया ना। ठीक है, अब इसी में देखते हैं, जैसे ही आप क्या होता है कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं या आप यहाँ पे प्रिंट पे जाते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलता है। इन तीनों ऑप्शन में देखिए सबसे पहले एक प्रिंट का है, तो प्रिंट दबाते हैं बेटा तो आपसे पूछता है, आपसे कंडीशन लेता है कि कौन से प्रिंटर में करना है, कितना पेज करना है, कितना कॉपी करना है, ये सब पूछता है। इसी में जो एक और ऑप्शन है सेकंड, क्विक प्रिंट, तो क्विक प्रिंट क्या करता है, कुछ नहीं करता, डायरेक्ट प्रिंट करना शुरू कर देता है। कैसे, इस बेस पर, तो पहले से जो भी आपका प्रिंट सेलेक्ट रहेगा वो बाय डिफॉल्ट हमेशा ये सभी पेज को प्रिंट करता है और एक कॉपी में सेट करता है और एक सीट में एक पेज को करता है। मतलब जैसी आपकी सेटिंग रहती है ना, उसी के आधार पर ये क्विक प्रिंट नाम ही है भाई, फटाफट प्रिंट करना शुरू कर देता है, कुछ पूछता ही नहीं है। ठीक है क्या, और इसी में आपका जो आपका एक जो 7वां नंबर का पॉइंट है आपका प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है, प्रिंट मतलब तो प्रिंट समझिए आप, प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंट होने के पश्चात आपको कैसे दिखाई देने वाला है, उसका एक झलक यदि आप देखना चाहते हो तो किसी देखिए जैसे प्रिंट होने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। तो नंदन का जहाँ पे दिख रहा है एमएस ऑफिस यहाँ लिखा है, पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, और यदि कुछ भी आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस करना है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, मार्जिन को कम ज्यादा करना हो, कलर चेंज करना हो, तो ऐसी प्रिंट होके आपको दिखने वाला है। यदि आपको किसी प्रकार का लग रहा है कि और चेंजेस करना, सुधार करना है, तो आप वहां पर जाकर उसको सुधार कर सकते हैं। एक बार आपको प्रिंट होने से पहले सुधारने का मौका देता है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास को वहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको कि एमएस वर्ड के लिए एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और लाइक जरूर, और लाइक तो कर दिया करो उस वीडियो को, ताकि मुझे पता चले भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके आंसर बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट